नदियों में सबसे अफजल रुतबा मेरे नबी का। नदियों में सबसे अफजल रुतबा मेरे नबी का। अरे नदियों में सबसे अफजल नदियों में सबसे अफजल रुतबा मेरे नबी का। कुरान है मुकम्मल, कुरान है मुकम्मल, चेहरा मेरे नबी का। कुरान है मुकम्मल, चेहरा मेरे नबी का। कुरान है मुकम्मल, चेहरा मेरे नबी का। ए लोगों, अल्लाह तौफीक दे तो जानते हो क्या करो, दिल में इरादा करो कि मैं जाकर मदीना शरीफ आका का रोजा देखूंगा। सुभान अल्लाह। इसलिए शायद कहता है अल्लाह की कसम वो तकदीर के धनी है। अल्लाह की कसम वो, अल्लाह की कसम वो तकदीर के धनी है। अरे अल्लाह की कसम वो, अल्लाह की कसम वो तकदीर के धनी है। कौन? अरे जो लोग देख आए, जो लोग देख आए रोज़ा मेरे नबी का। जो लोग देख आए रोज़ा मेरे नबी का। जो लोग देख आए, जो लोग देख आए रोज़ा मेरे नबी का। और लाखों अगर हो पैदा इस्लाम के मुखालिफ, लाखों अगर हो पैदा, लाखों अगर हो पैदा इस्लाम के मुखालिफ। अरे बजट से लाखों अगर हो पैदा, लाखों अगर हो पैदा इस्लाम के मुखालिफ। लाखों अगर हो पैदा इस्लाम को, इस्लाम के मुखालिफ। चलता रहेगा फिर भी, चलता रहेगा फिर भी सिक्का मेरे नबी वाला। चलता रहेगा फिर भी सिक्का मेरे नबी का। नदियों में सबसे अफजल रुतबा मेरे नबी का। ये कलाम नाते पाके मुस्तफा मैंने सुना दिया। अब मैं चाहता हूं कि एक पूर्वी शेर आपको सुना दें। पूर्वी सुनोगे भाई? सुभान अल्लाह। पूर्वी सुनाता हूं, फिर उसके बाद जितना कलाम होगा सब शादी ही के हवाले से होगा। सुनो। और 3 तो 5 होगा। तो आप लोग बहुत दूर हो। 2 बजे तक खाली पूर्वी सुनाओ, 2 बजे तक सुनो। तो खाली पूर्वी मेरे पास बहुत है। सुनो, अब पूर्वी सुनो। शहरे मदीना आका शहरे मदीना, और जब कोई जाए शहरे मदीना, जब कोई जाए तो सीने मजियारा धड़क धड़क जाए।
शहर मदीना, शहर मदीना, शहर मदीना। जब कोई जाए तो सीने मजियरा धड़क धड़क जाए, अपनी गरीबी, अपनी गरीबी रह रह सताए, से असुआ छलक छलक जाए, अपने गरीबी। माशाअल्लाह, दोस्त बोलो सुभान अल्लाह। ऐसा लगे कि नबी की महफिल में नबी के दीवाने बैठे हैं। तो यार बिरादरी का बड़ा असर होता है। आप सब बिरादर हैं, हम भी आपके बिरादर हैं, तो बिरादरी का लिहाज करते हुए थोड़ा जल्दी जल्दी आते जाते रहिए भाई। अब समझ गए आप लोग, जल्दी जल्दी आने जाने का मतलब समझ रहे हो? सुभान अल्लाह। और सुभान अल्लाह शादी है, वो भाई जितने लोग हैं कम से कम उनका भी हौसला इस तरीके से होना चाहिए कि पढ़ने वाले का हौसला बुलंद हो और थोड़ा सा मुस्कुराते भी रहे, महफिल में बैठे तो पढ़ने वाले को सुने और जिस तरह सुनना चाहिए। हम जानते हैं, बहरहाल हम रोजाना हमारी तमाम जगहों पर जाना हमारा होता है, लोगों से मुलाकात होती है, जगह का माहौल। लेकिन अब देखो भाई, यहाँ दूसरी बार आया हूँ तो मैं सोचता हूँ क्या सुनाया जाए, लेकिन पूर्वी आपने फरमाइश है, पूर्वी आपको सुनाऊंगा। लेकिन हम कहने मतलब ये है कि हम सुनाएं, आप सुनाएं, आप सुने, तो ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ और कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, तभी मजा आएगा। अब जरा बोलो से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, और सब लोग बोलो सोए शेर कि अपने गरीबी। अब जरा सुनो, शायद कहता है ना उनका सानी है ना उनका साया, ना उनका सानी है ना उनका साया, और अपने उन्हें अपना प्यारा बनाया। अरे बतिया तेरे बतिया करे जब वो शाहे मदीना, तो हो पवन से मोतिया टपक टपक जाए। शहर मदीना, आका शहर मदीना, जब कोई जाए तो सीने मजियरा नारे नारे रिसाला, मसलके आला इज़रा, दश्ते शादी खाना आबादी, नारे तकबीर, नारे रिसाला। और सुनो, और सुभान अल्लाह। अरे झूम खुशी माँ इदू नौजहानवा, बोलो 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झूम खुशी माँ इदू नौजहानवा, आए नबी आमे ना के आंगनवा, और चूम के खाते चूम के खातिर उनका चरणवा, फुलवन के डालिया लटक लटक जाए। आका शहर मदीना, जब कोई जाए तो सीने मजियरा धड़क धड़क जाए। शहर मदीना, और पल में ज़माने की जुल्मत मिटा दे, बोलो सुभान अल्लाह, पल में ज़माने की जुल्मत मिटा दे, और हुजराए आए शाह जगमगा दे। ओ सरकार मेरे, सरकार मेरे, जब मुस्कुरा दे तो रतिया मासूइया चमक चमक जाए। शहर मदीना, आका शहर मदीना, जब कोई जाए तो सीने मजियरा धड़क धड़क जाए। शहर मदीना, सुभान अल्लाह। हमारे सभी साहब मिला फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, अरे
हमर मनवा के फुलवा खिलाई दिया जा चमक है मनवा के फुलवा खिलाई दिया जा हमरे मनवा के फुलवा खिलाई दिया जा और खिलाई दिया जा हाँ खिलाई दिया जा हाँ खिलाई दिया जा या नबी अपना रोजा दिखाएगा अपना रोजा दिखाए दिया जाए नबी अपना रोजा दिखाए दिया जाए अरे निस दिन तड़पो अरे निस दिन तड़पो सांझ सकारे बोलो सुभान अल्लाह बोलो निस दिन तड़पो सांझ सकारे सांझ सकारे सांझ सकारे और आमिन पी के अरे राज दुलारे सोया हमरो नसीबा जगाए दिया जाए सोया हमरो नसीबा जगाए दिया जाए सोया हमरो नसीबा जगाए दिया जाए जगाए दिया जाए हाँ जगाए दिया जाए नबी अपना रोजा दिखाए दिया जाए नबी अपना रोजा दिखाए दिया जाए और जल थल नदिया अरे जल थल नदिया दूर किनारा जल थल नदिया दूर किनारा दूर किनारा दूर किनारा और तुम हो जगी के अरे खेवन हरा पार हमरो सफीना लगाए दिया जाए हमरो सफीना लगाए दिया जाए पर हमरो सफीना लगाए दिया जाए लगाए दिया जाए हम लगाए दिया जाए नबी अपना रोजा दिखाए दिया जाए मोहब्बत से बोलो भाई सुभान सुभान अल्लाह हाँ सोना नहीं है आपको और मसल के बोलना है मोहब्बत से सुनना है सुभान अल्लाह कि गरजे बदरवा गरजे बदरवा चमके बिजुरिया गरजे बदरवा चमके बिजुरिया चमके बिजुरिया चमके बिजुरिया और छाई है आका और भोरी अधरिया राह सूझे ना हमका पता सूझे ना हमका पता दिया जाए सूझे और ये मक्ते का शेर सुनो बोलो सुभान अल्लाह हाँ सुनते हैं बड़ा अच्छा सुनते हैं बोलता भी है अल्लाह बोलते भी हैं लेकिन आप डोलते नहीं हैं हाँ बोलने भी डोले भी और अपने बेटुआ को खोले भी तभी मजा आएगा सुभान अल्लाह एक शेर आसिम दे आसिम बीत जाए उमरिया आसिम बीत जाए उमरिया जाए उमरिया जाए उमरिया और तारे पे बुला लो का बस एक दरिया का इतना सनी का बनाए दिया जाएगा इतना सनी का बनाए दिया जाएगा इतना सनी
का बनाए दिया जा। रात देखिए, ये शादी का प्रोग्राम है, शादी की महफिल है। दुल्हा भैया कहाँ गए? बैठे ना, माशाअल्लाह। कल हमारे फुरकान भाई को दूल्हा बनाया जाएगा। सुभान अल्लाह। कल ये तो बिहावा है, माशाअल्लाह। तो अब हम कुछ शेर पढ़ते हैं। हमारे दूल्हा फुरकान भाई, उनका नाम आएगा। अब उनके घर वाले कितने खुश होते हैं मेरा ये शेर सुन करके। इंशाअल्लाह ताला मैं देखना चाहता हूँ। क्या होगा भैया? बंद करो, सामने सामने भैया देखो, मैं अच्छा, उनका बनता है तो देखिए तो। हेलो, क्या निकला? बुलाने रहो इसे, हाँ कुछ है अर्थ हाँ बस बस बस। अब तेज करो भैया, वहां तक जहाँ तक सीटी न मारे। बस बस। हेलो हेलो। तो भैया तैयार हो जाओ फुरकान भैया। सुनो, कहो महासभाई जो। सुभान अल्लाह। अब तैयार हो जाओ, कल दूल्हा बनाया जाएगा। किसको? फुरकान भाई को। सुभान अल्लाह। कल ही शादी है, पहले शादी की तारीफ सुनो, फिर दूल्हा बनाया जाएगा। हाँ, किसी शायर ने कहा है कि घबराओ ना बारातियों, फुरकान की बारात चलो। घबराओ ना बारातियों, फुरकान की बारात चलो। तब वहां क्या होगा? छेना भी, फीस भी और बकरा खिलाया जाएगा। हाँ, सुभान अल्लाह। अब बिल्कुल मस्ती के साथ सुनो, आपके इमाम साहब आ गए हैं। सुभान अल्लाह। अब सुनो, मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ कि नूर में डूबे नूर में डूबी देखो ये वादी है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह बोलो। नूर में डूबी देखो ये वादी है। कल भाई फुरकाने की शादी है। भाई फुरकाने की शादी है। नूर में डूबी देखो ये वादी है। कल भाई फुरकान की शादी है। कल भाई फुरकान की शादी है। अब जरा देखो, सर पे बसे के सेहरा सजेगा, रब के करम से वो दूल्हा बनेगा। सर पे बसे के सेहरा सजेगा, रब के करम से वो दूल्हा बनेगा। रब के करम से वो दूल्हा बनेगा। अरे आई खुशियों खुशियों की कैसी ये आंधी है। कल भाई फुरकान की शादी है। फुरकान की शादी है। कल भाई फुरकान की शादी है। जगमग जगमग बोलो बोलो बोलो। जगमग जगमग सारा मोहल्ला पुरनूर चेहरा है माशा अल्लाह। अरे जगमग जगमग सारा मोहल्ला पुरनूर चेहरा है माशा अल्लाह। क्यों? आने वाली यहाँ शहजादी है। कल भाई फुरकान की शादी
शादी है, तलवाए कुरान की शादी है। शायर इस्लाम हाफिज सनाउर रहमान साहब टुकड़ा, शायर इस्लाम हाफिज सनाउर रहमान साहब टुकड़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तलवाए कुरान की शादी है। ए लोगों, हमारे मौलाना साहब ने आपको बयान सुनाया, रसूल पाक की अजमत बताई, रसूल पाक की जिंदगी आपके सामने रखी। वो रसूल पाक जिन्होंने हम लोगों को उनके शादी का सदका है, सुभान अल्लाह, जो आज हम शादी करते हैं। शादी करना ये नबी की सुन्नत है, निकाह मेरे नबी की सुन्नत है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका की भी शादी हुई है, याद रखो। किसी और जब से जो सबसे पहली शादी मेरे आका से जो सबसे पहले निकाह हुआ है जिसके साथ, वो कोई कुंवारी लड़की नहीं थी जो दो बार बेवा हो चुकी थी, दो बार है। और मेरे आका की उम्र 25 साल। कितनी साल दिया? 25 साल। सब लोग याद कर लो, मेरे आका की उम्र कितने साल? जब मेरे आका की शादी हुई तो मेरे आका की उम्र 25 साल, और जिसके साथ शादी हुई उस औरत की उम्र 40 साल। कितने साल? 40 साल। लिहाजा कुर्बान जाओ मेरे नबी पर, सुभान अल्लाह। निकाह करके बता दिया। ए लोगों, निकाह करना ये नबी की सुन्नत है, और जो नबी की सुन्नत है कि निकाह ना करे, मेरे आका फरमाते हैं जो निकाह के काबिल है, निकाह के लायक है, निकाह कर सकता है, निकाह करने की हिम्मत ताकत कुव्वत रखता है, अगर वो निकाह नहीं करता है वो मुझ में से नहीं है। सुनो, अब मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ, कह दो सुभान अल्लाह। शादी है मेरे आका की सुन्नत, शादी करोगे तो बरसेगी रहमत। शादी है मेरे आका की सुन्नत, शादी करोगे तो बरसेगी रहमत। अरे शादी करके नबी ने बता दी है, शादी करके नबी ने बता दी है। क्या? अरे कल भाई फुरकान की शादी है, कल भाई फुरकान की शादी है, कल भाई फुरकान की शादी है। नूर में तू भी देखो ये वादी है, कल भाई फुरकान की शादी है। अब फुरकान के घर वाले, उनके भाई, उनके बिरादरान, उनके दोस्त अहबाब, उनके अजीजों अकारिब, उनके रिश्तेदार, उनके नातेदार, उनके अड़ोस पड़ोस के लोग सब सुने कि फुरकान की शादी है, तो सब उनके चाहने वाले ने कहा, क्या कहा? जान दिल पाएंगे। बताओ, जानो दिल लुटाने के लिए तैयार हैं, और ये हमारे सब रुपया नहीं लुटाते। बताओ क्या होना चाहिए? लेकिन हम शेर पढ़ रहे हैं, तो सुनो। जानो दिल लुटाएंगे आज जश्न शादी है, जानो दिल लुटाएंगे आज जश्न शादी है। अरे जानो दिल लुटाएंगे आज जश्न शादी है। हर लोगों ने कहा हम खुशी मनाएंगे आज जश्न शादी है, हम खुशी मनाएंगे आज जश्न शादी है, हम खुशी मनाएंगे आज जश्न शादी है। और जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और एक शेर पढ़ता हूँ, जरा सुनो। गौस और ख्वाजा के सदके आला हज़रत के, गौस और ख्वाजा के सदके आला हज़रत के, गौस और ख्वाजा
चश्मे खुशियों में नहाएंगे। सुभान अल्लाह। भैया 10 का सिक्का देने वालों थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा, इसलिए कि तुम मेरे वतन मेरा दूर में है। हाँ तो कहीं ऐसा न हो वो वाला मिल जाए, वो वाला बिचौम बना रहा था बच्चा में ना करे। अब तो पेट्रोल टंकी वाले बहुत घुमाए दिया कहते हैं हजरत की रतीम पायो है। क्या करी भैया हमारे लोग रतिये वाला काम है तो नहीं चल ना पाई तो हम कहा कौन मेरे के चलाए जो कहा करी हमें थमाई दी। लोग थोड़ा सा शादी की महफिल है, खुशी की महफिल है, थोड़ा सा मुस्कुराते रहे। सुभान अल्लाह। हाँ हमारे उलमाए किराम बैठे हुए आपके इमाम साहब हैं, मौलाना अखलाक साहब हैं, कारी हामिद साहब हैं। जानते हो इसी तरह जिस तरह हमारे डॉक्टर सलमान साहब, डॉक्टर सलमान साहब कहाँ हैं भैया? अबे लागत है डॉक्टर इतनी कम। हाँ थोड़ा सा कहा करें बेचारे, असल में कुछ मामला हो जाता है कभी कभी तो यार ना हो छुट्टा होता तो कहा करें तो छुट्टा यहाँ से ले जाए। लेकिन आज तो छुट्टा का वक्त नहीं है, आज तो बंधा का वक्त है। क्योंकि भाई जब खुशी होती है तो खुशियों में इंसान छुट्टा तस्वीर नहीं देता है, जो जेब से निकलता है ना वो निकाल के दे देता है। लेकिन कह जाने से 5 न रखे हो। थोड़ा सा मुस्कुराइए, कह दीजिए एक बार सुभान अल्लाह। हाँ, अच्छा लगता है सुभान अल्लाह। जैसे डॉक्टर सलमान साहब, हमारे भाई फुरकान साहब, उनके घर वालों ने महफिल को सजाया। अब ऐसे ही जिसके यहाँ मिला शरीफ हो माशाअल्लाह आ गए सुभान अल्लाह, और आए तो सुभान अल्लाह। हाँ अब ऐसे डॉक्टर साहब 4-6 चक्कर आए जब हमारा काम हो गया माशाअल्लाह। तो हजरात ऐसे ही महफिल सजाओ। अब चाहे आपके यहाँ लड़के के पैदाइश की 6ठी बरही हो या शादी के रजगे की रात हो, ऐसे महफिल सजाओ और सुबह उठो, बारात निकलने का वक्त हो तो कैसे बारात निकल जाए। हम तो बहुत जगह देखिए, कहूँ तो नौटंकी रंडी न जाने का होते, लिल्ली घोड़ी ये सब है। या अल्लाह। बहरहाल ये सब नहीं होना चाहिए, हम बताते हैं तरीका। आपके इमाम साहब आप पूछो हजरत बारात निकाला जाए तो कैसे, बारात सजाया जाए तो क्या होना चाहिए। दरवाजे पर हमारे सुना है हजरत बताएंगे, ए लोगो सुनो, लिल्ली घोड़ी न लाओ, डीजे न लाओ, बैंड बाजा न लाओ, फजूल खर्ची ना करो, फर्जी पैसा बर्बाद ना करो, बल्कि उलमाए कराम को बुलाओ, नाच पढ़ने वाले को बुलाओ, साउंड हो या हारन हो, माइक हो, वो नबी की नात पढ़ेंगे, नबी का जिक्र करेंगे और तुम्हारे मरहूमीन के हक में दुआ करेंगे। सुभान अल्लाह। ये हो गया। और उसके बाद दूल्हा दुल्हन के जिंदगी के लिए दुआ करेंगे। ये काम करोगे तो इंशाअल्लाह ताला बारात को देखने वाले रक्स करेंगे और अल्लाह के फरिश्ते भी अर्ज करेंगे, परवरदिगार ये देख तेरे नबी के सुन्नत के मुताबिक बारात जा रही है, सुन्नत के मुताबिक अमल हो रहा है। ऐ लोगों गैर भी देखेंगे तो क्या कहेंगे, ये किसी दुनियादार की बारात नहीं है, अरे नबी के वफादार की बारात है। सुभान अल्लाह। शायर ने कहा है कि होठों पे लिए चांद से मुस्कान बराती, आए हैं बन के देखिए मेहमान बराती, और बोला न तमाशा न कोई नाचने वाला, ऐसे निकालते हैं मुसलमान बराती। क्या बात है, ऐसे निकालते हैं मुसलमान बराती। जब इस तरीके से बारात चलती है तो फरिश्ते भी तुम्हारे हक में दुआएं करते हैं। अच्छा ये होगा। एक बात और है हजरत, जब शादी के मतलब जान लो कि दुल्हन रुखसत हो के आए गए तो एक बूढ़ी अम्मा कहीं हम मड़ैतीन बनाई है। क्या बनाई है? मड़ैतीन। अब वगैरह बाद एक पहरुआ, एक लोढ़ा, एक सूप कहीं जब पर चला। अच्छा अब आए बूढ़ा, पहुंची बहनी, अम्मा ये बताओ कि पहरुआ का करी हो तो कहीं नहीं समझो बहनी, अल्लाह तू का खूब धान गोहू दे, दुधई दे, खूब ये स्कूटो, और जब गलती करो तो तुम ये स्कूटी जाओ, खाली कुटबे न करो कूटी जाओ। ये हो गया। ए मेरे भाइयों सुनो, अब तरीका सुनो जो मैं कहने जा रहा हूँ। तरीका ये है, चाहे बच्चे की शादी हो चाहे बच्ची की शादी हो, अगर बच्ची की शादी हो तो जहां सारा दहेज देते हो उसी दहेज के साथ साथ एक अल्लाह का मुकद्दस कुरान भी दे दिया करो। सुनो, और अगर बच्चे की शादी हो तो जो दुल्हन को रुखसत करा के लाए वो ये देखें कि मेरी बहू कुरान लाई है कि नहीं लाई है, और अगर ना लाए
तो जाओ अपने घर से या मस्जिद से या मोल खरीद के कुरान लाओ और सबसे पहले उसके आंचल में किसी दुनिया की चीज रखने से पहले अल्लाह का मुकद्दस कुरान रखो। जब कुरान पर उसकी नजर पड़ेगी साईं पुरवा वालों, तो वो समझ जाएगी कि ये घर वाले कुरान से मोहब्बत करने वाले हैं, कुरान से प्यार करने वाले हैं। इसलिए देखो, सबसे पहले हमको घर नहीं दिखाया, सबसे पहले हमको अपना आंगना नहीं दिखाया, सबसे पहले हमको अपना मकान नहीं दिखाया, दुकान नहीं दिखाया, सबसे पहले अगर दिखाया तो अल्लाह की किताब दिखाया। बोलो बोलो बोलो, मुझसे बोलो सुभान अल्लाह। और जो बोले सुभान अल्लाह। एक ये हो गया। और दूसरी बात एक और सुन लो, जब बहू को रुखसत करा के लाओ ना और घर में लेके जाओ तो उसके कदम को धुला जाए और धुलने के बाद जो उसके कदम का धोवन यानी पानी बचे उसे फेंका न जाए, पूरे घर के अंदर उसे छिड़क दिया जाए। इसलिए कि जब नई नवेली दुल्हन आती है तो वो बरकत लेकर कर आती है, और जब घर में वो आए तो कभी उसके कदम की बरकत जो लेके आई है वो बरकत तुम्हारे घर से जाने न पाए। समझ लो भैया, समझे? समझो कि नहीं समझो? हाँ, जैसे एक पीर साहब रहे तो वह आए और वे गांव वाले बेचारे बिल्कुल अनपढ़ रहे, तो सब कहें पीर साहब आए हैं तो लो मिलाद भैया ठान दू और मिलाद ठान दी। पीर साहब कहें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। कहीं समझ लो भैया? सब कहें हाँ समझ गए, तो कहें चलो सलाम पढ़ लो। अब सलाम होगा, अब फिर गांव वाले कहेंगे यार ये तो गड़बड़ होगा, अब काल फिर ठाना चाहिए, फिर ठानी, फिर पीर साहब बैठे कुर्सी, फिर वही बात, फिर नहीं समझ गयो तो सलाह कहना कि आधे जने कहो समझे न आधे जने कहो नहीं समझे। अच्छा भैया, फिर जो है जब पूछी समझ गयो तो कहें आधे जने कहें समझ गए, आधे जने समझ कहें नहीं समझे, तो कहें जे समझ गए होए कितना समझे उनका समझा दियो, चलो फिर सलाम पढ़ लो। फिर दूसरे दिन सलाम होगा, अब कहीं आपका करा जाए यार, फिर तीसरे दिन कहना फिर खाना जाए यार, और सभे कहो नहीं समझे, तो फिर पीर साहब बैठे, फिर खुतबा पढ़ी, कैसे समझ गयो, कहीं नहीं समझे, तो कहीं परो समझाएं तब नहीं समझो, काल समझाएं तब नहीं समझो, अब हम ना समझा तो चलो सलाम पढ़ ले। ये मामला होता है थोड़ा, तो आप लोग समझ रहे हैं ना बात ना? मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह। अब देखो हम शेर पढ़ने जा रहे हैं, अभी वो शेर पूरा नहीं हुआ कि खुशियों में नहाएंगे आज जश्न शादी है, खुशियों में नहाएंगे आज जश्न शादी है, और दूल्हा और बाराती कल तो सच के जाएंगे, दूल्हा और बाराती, अरे दूल्हा और बाराती कल तो सज के जाएंगे, अरे राह को सजाएंगे आज जश्न शादी राह को सजाएंगे आज जश्न शादी राह को सजाएंगे आज जश्न शादी है, और मुस्तफा की सुन्नत की है अदायगी लोग। अच्छा मैंने कहा था खत्म कर दो। दूल्हा और बाराती कल तो सज के जाएंगे, दूल्हा और बाराती कल तो सज के जाएंगे राहों को सजाएंगे आज जश्न शादी मुस्तफा जहाँ नबी की महफिल होती है मेरे आका मदीने से तशरीफ लाते हैं, बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफा के सुन्नती है अदायगी लोगों, मुस्तफा के सुन्नती, अरे मुस्तफा के सुन्नती है अदायगी लोगों, अरे मुस्तफा भी आएंगे आज जश्न शादी है, मुस्तफा भी आएंगे आज जश्न शादी
जश्न शादी है। सुभान अल्लाह। हाँ, छुट्टा कायदे से ले जाइएगा, वरना आपको छुट्टा मिल जाएगा, हमको छुट्टी मिल जाएगी। थोड़ा सा। हाँ भाई, मैं पढ़ रहा था बम्बई में, एक साहब आए, 500 का रखा, सारा पैसा उठा ले गए। अच्छा, कहीं कहीं तो होता है सिर्फ 10-20 चलन है। अच्छा, आप कह रही हैं यहाँ 10-20 चलते कहा हजरत लागत है? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं जैसे एक हम तो ना लग रही थे, लेकिन एक कारी साहब कहा रहे कि भैया हम पहुंचे हुआ और पढ़े लागे तो खाली 10-20, तो हम सब कहें कि तोरे सबके साथे बहुत ना इंसाफी बा, कहीं जी का है, कहीं तोरे यहाँ 10-20 चलते, हमारे यहाँ 100 से 5 और जो 50 चलते है, तो कहीं एक बाबा खड़े हो भैया लेके बैठुआ और खड़े भे और निकाइन 500 हुआ। कारी साहब कहीं भैया बाबा रुपया लेके पढ़ाई लागे, हम झूम के पढ़े लागे, कहीं दिला हमार बिल्कुल गदगद होएगा, करे के बाद सुपियाला होएगा, वैसे देखें 500 हुआ। अच्छा, अब हम बाबा हाथ में 500 पकड़ाई थी, अब हम जो है खड़े रही, एक नाथ पहन 2 नाथ पहन, बाबा नहीं बैठे 3 पढ़ दिए, तो हम बाबा बैठ जाओ, भीड़ तो हाथ जरा नहीं जुड़ान, तो कहीं भैया कसके बैठे 4 से 90 वापस लो, तब तो बैठी, कहीं जाओ बाबा तुम 10 लेके घटा लो। थोड़ा सा मुस्कुराए, तो मुस्कुराते रहेंगे तो नींद नहीं आएगी। बोले सुभान अल्लाह। सब लोग एक आवाज से बोले सुभान अल्लाह। अब मुबारकबादी पेश कर दूं मैं अपने फुरकान भाई और उनके घर वालों को, और जहां बारात जाना है उन लोगों के घर वालों को भी मैं मुबारकबादी पेश कर दूं। और एक आखिरी बात हमारा सुन लो, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह आपके इमाम साहब हैं, अभी देखो ताजा ताजा भैया बोल के कमाई कहते करे हैं, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये उल्फत की घड़ी शादी का ये जलसा मुबारक हो। ये उल्फत की घड़ी शादी का ये जलसा मुबारक हो। ये उल्फत की घड़ी शादी का ये जलसा मुबारक हो। ये उल्फत की घड़ी शादी का ये जलसा मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो, तुम्हें दूल्हा मियां से राम मुबारक हो। मुबारक हो, तुम्हें दूल्हा मियां से राम मुबारक हो। मुबारक हो, तुम्हें दूल्हा मियां से राम मुबारक हो। सुभान अल्लाह। अब दूल्हा के घर वालों को मैं मुबारकबादी पेश करने जा रहा हूँ। सुनो, जितने भाई हैं, बहन हैं, या घर के अंदर उनके जो भी माँ या बाबा, सबको मुबारकबादी पेश करने जा रहा हूँ, इसमें सब शामिल हैं। कह दो सुभान अल्लाह। मुबारक दूल्हा वालों को तराना शादमानी का, मुबारक दो हवालों को तराना शादमानी का। दुल्हन वालों को भी उल्फत का ये तो मुबारक जश्न शादी खाना आबादी, जश्न शादी खाना आबादी, शायर इस्लाम हाफिज सनाउल रहमान साहब दुल्ला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुबारक दूल्हा, दूल्हा के घर वाले सब है नहीं, सब शायद लगता है। मुबारक दूल्हा वालों को तराना शादमानी का। दुल्हन वाला को भी उल्फत का ये तो मुबारक हो। दुल्हन वाला को भी उल्फत का ये तो मुबारक हो। मुबारक तू वालों को तराना शादमानी का। दुल्हन वालों को भी उल्फत का ये तो
न कहे हम हिन बुलाए रहते कि हमारे नाम नहीं आवा हो। तो सुन लो, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। शेर पढ़ रहा हूँ। दुआएं अपने भाई को डॉक्टर सलमान साहब देते हैं। सुभान अल्लाह। बड़ा है कि छोट है हो? अच्छा छोट है। अरे वाह, बड़े भाई की शादी हो रही है तो सुभान अल्लाह, तब तो बिल्कुल खुश हो जाना चाहिए, मचल जाना चाहिए, मस्त हो जाना चाहिए, मस्ती में आ जाना चाहिए, हमारी बस्ती में आ जाना चाहिए। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और शेर सुनो, बंदा से मेरा, सुभान अल्लाह, बंदा से मेरा तो दिल से ये दुआएं थी अजीजों ने। बोलो 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 सुभान अल्लाह। अच्छा शेर पढ़ रहा हूँ दोस्तों के तरफ से। बंधा से मेरा तो दिल से ये दुआएं थी अजीजों ने, बंधा से मेरा तो घर वालों ने दिल से ये दुआएं दी, बंधा से मेरा तो घर वालों ने दिल से ये दुआएं दी। दूल्हा और दुल्हन को प्यार का रिश्ता मुबारक हो। दूल्हा और दुल्हन को प्यार का रिश्ता मुबारक हो। दूल्हा और दुल्हन को प्यार का रिश्ता मुबारक हो। एक शेर है, आखिरी शेर नहीं है, उसके बाद इंशाल्लाह आखिरी। मैं एक शेर और पढ़ता हूँ, उसके बाद आखिरी। कह दो सुभान अल्लाह। अरे बहुत खुश है यहाँ पर अहले महफिल, या बहुत खुश है यहाँ पर अहले महफिल, सारे घर वाले सब खुश है आज सुभान अल्लाह कि कल फुरकान भाई दूल्हा बनेंगे। बहुत खुश है यहाँ पर अहले महफिल, सारे घर वाले, बहुत खुश है यहाँ पर अहले महफिल, अरे सारे घर वाले, सभी को इस मुबारक बात का नगमा मुबारक है, इस मुबारक बात का नगमा मुबारक है, सभी को इस मुबारक बात का नगमा मुबारक है। आखिरी से सुनो सुभान अल्लाह। रहे फूले फले दोनों हमेशा, दूल्हा और दुल्हन, रहे फूले फले दोनों हमेशा, दूल्हा और दुल्हन, बनाया है खुदा ने क्या हंसी जोड़ा मुबारक है, खुदा ने क्या हंसी जोड़ा मुबारक हो। सुभान अल्लाह। आखिरी शेर है। कहा भैया सभी जात हो? जानी जात हो? नहीं ना, जैसे एक बुद्धू नाव है जिनके भैया, तो ये है ना, क्यों है देखो भैया, तो गए कहीं जाए, लाओ मिला सुनी है आ जाए। अब कांधे पगौछा धरी, कांधे पगौछा धरी चल दी, और महफिल में जैसे पहुंचे तैसे मोला साहब बयान करते थे, देखिए आइयो बैठो। अच्छा बुद्धू सोचे कि हमें का कहा था, वो बैठ गए। उतने बाद में यहाँ फिर जेबे में हाथ डाले तो चिनौती नहीं रहा, तो नहीं भूले बहुत खाद है, भूल जाए तो सोचे लाओ अब घरे चले जाए, फिर अब कहा करिए वही ला ला। हाँ हाँ उठे उठे चल दी, तो मौलाना साहब कहीं जात हो जाओ, लेकिन आज हम कुछ जौन है सोचना कि आज सिक्के तब घरे सुनेब। अब राती माए पल्ला खटखटाई, ऐसे में हारू उठी थे आई जो कहीं हाँ सुनी आए। अच्छा तो बुद्धू कहा कहीं लेट के सोए के ख्वाब देखे जाएंगे, उनके घर में चोर कूद पड़े, और जब चोर कूद पड़े तो ऐसे बुद्धू ख्वाब में कहा थे आई गयो चोरवे सोची जाएगा
बैठो। चलो कहेंगे ये भैया भलाई यही है कि बैठ जाओ, जागा है तो सोए जाए तब कुछ करा जाए। और जैसे ख्वाब में जाए कहीं फिर कहीं चोरवई खड़े हो गए और फिर ख्वाबे में हकाते हैं जातो। चोरवई सोची मनो यार जागत है अभी काम न बने, तो कहीं जाओ। चोरवई कहीं भलाई यही है कि भाग लो। और मेहरबा सुने मने मन हंसे। अब जब सुबेर भवा तो मेहरबा कहे हाँ यार बहुत बढ़िया तू सुन के आया, बहुत बढ़िया, क्यों ना आज हमारे घर के सब लूट हो यार। कहीं का है अरे कहीं कहा सुन के आया का बतावे लागे कि याद देके आए ना, तो कहीं ठीक है याद देके आए भला हमारे घर आज चोरी से बची है ना। तो क्यों कोई बुद्धू है भैया तो आए नहीं गए। ये जो है बुद्धू साहब और रहे भैया 100 बीघा जोतार, कई बीघा जोतार 100 बीघा जोतार रहे। तो 100 बीघा जोतार रहे भैया। अब उनके शादी नहीं होत रहा, तो एक आदमी सोचिस कि हमरे अक्के बिटिया ही लाओ हम बुद्धू साहब तेरी शादी तो हमार जो है बिटिया कम से कम धन दौलत वाली हो जाए। अब जब बुद्धू साहब के बिहार तय होगा और जब देखे गए तो वहां पहुंचे तैसे लड़के सब बिल्कुल हल्ला मचे रहे, फूफा आएंगे भैया फूफा आएंगे। अब लेके आए लड़के इतर का रोई में बसाए गए कि लो फूफा लो। अब फूफा के यहाँ दिखने लगा मुंह खाए नहीं, तो नहीं यार फूफा हमारे निहाई तो लगी बता भाई तो लगा रहा जब खाए नहीं। अच्छा कुछ देर के बाद फूफा पान लेके आए तो परवस दिन लगा वाला पूरे कपड़ों में गए जाओ फूफा ये जो है कौन मेरा आदमी हो। अच्छा भैया ये भैया अब जब बैठे अगर हम खाए तो घरे बैठे खा रहे हो पीढ़ा पहिया। अब पीढ़ा पहिया बैठे छोट रोटी देखी तो कहीं यार खाई कौन मेरे घरे हाथी ऐसा रोटी मोट पनियारी रात पहले रात नहीं भैया पनियारी। तो सोची ना कि छोट फुलके में खाई किसके, तो एक रोटी में एक कवर कराए, एक रोटी में एक कवर देखे तो ऐसे दोनों हो गई दिखाई एक कवर में कम से कम रोटी कवर कर लो। तो वह सोचे कि ये कहा थी दूसरी रोटी कवर कर लो और दूसरी रोटी खाई। ये है घर के मामला है। बहरहाल माशाल्लाह। अब आप लोग सुन रहे भैया एक आखिरी बात हमारी है शादी के हवाले से, उसे सुन लो। और एक आखिरी बात है, आखिरी बात यह है कि आज देखो लड़की की शादी हो या लड़के की शादी हो, है ना भाई, खुराफाती चीज अपने घर से हटाओ। आप इस्लाम के मानने वाले हो, इस्लाम के चाहने वाले हो, हमारे उलमा आपको समझाते जाते हैं, मगर आप अपने आदत से बाज नहीं आते हो। सब लोग कहते हैं समझावे तो मरने के बाद क्या होगा, उलमा समझाते हैं मेरे भाई इस बात को मान लो वल्ला मरने के बाद क्या होगा आप ही को पता चलेगा। आप देखेंगे यहाँ आप डीजे बजवाओ तो कब्र में जब फरिश्ते आई हैं तब लेके जब गुर्ज मारे लगे हैं तब का कहें हजरत हुआ फूफा नहीं मानी नहा, यहाँ फूफा नहीं मानत है, मामा नहीं मानत है, नाना नहीं मानत है, बहनोई नहीं मानते हैं, वहाँ फरिश्ते न मानिए तब का करी हो, कौन जतन लगाई हो। ए मेरे दोस्तों पैसे का हिसाबो किताब होगा, जिस पैसे को आप फजूल खर्च करेंगे उसका हिसाब लिया जाएगा, और जो अल्लाह रसूल के जिक्र के लिए खर्च करेंगे उसका हिसाब किताब नहीं होगा। तो हाँ सुनो तो मेरे भाई अब देखो जो हमारी बात है वो बात सुनो। तकरीर तो मौलाना सब करबे करी नहीं, ठीक है, और तकरीर आपके इमाम सब करबे करी है, मगर हम खाली आपका समझाए थे क्योंकि आप जंगल किनारे रहा तो हम कुलों किनारे रहे, ठीक है। हाँ बस फर्क आता है, देहाती आपो देहाती हम हूँ। मैं तकरीर करे हम हूँ जानी थी बात नहीं है, लेकिन कहने मतलब ये है कि हमारे मौलाना खलील साहब एक है चाहलवा थे, ठीक है, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनके कब्र पर रहमत नूर की बारिश फरमाए। वह कहत रहे कि जब जाओ और जौन मेर आदमी हुए वही भाषण बोलो, तब में वह समझ पाई है। नहीं तो स्टेज लगा है, मिसाल ले लीजिए चारपाई बिछा दीजिए, बढ़िया कंबल बढ़िया तकिया, और बकरी अगर जा रही हो और उसे कहते आइए आप तशरीफ लाइए ये आपके लिए, आप इसमें बैठे, तो बकरी आएगी नहीं आएगी। और जब उसके भाषा में कहेंगे तब तो तुरंत आएगी। तो कहने का मतलब यह है कि आप
हम आपके भाषा में आपको समझाएंगे तब आप समझ पाएंगे। तो आपकी हमारी बात आपके खोपड़ी के झोपड़ी में उतरी है कि नहीं है? और वरना अगर हम उर्दू का और फारसी में तकलीफ करें तो आप क्या कहेंगे? रात में कौन मौलाना आया भैया? वो भैया आए रहे बहुत बढ़िया, कहते कुछ समझ नहीं पाएंगे कहाँ कहते हैं लोगों। तो फजूल खर्ची न करना चाहिए। अब सुनो, होना क्या चाहिए? जब बहू आपके घर में आए तो बाप को चाहिए कि बिल्कुल वो अपनी लड़की की तरह उसको माने, माँ को चाहिए अपनी लड़की की तरह उसको माने, शौहर को चाहिए कि अपने औरत को मोहब्बत से माने, मोहब्बत से रखे। औरत खेती तो है ही है, लेकिन मेरे भाई खेती को इस तरह नहीं करना चाहिए कि जिस तरीके से मतलब घर में झगड़ा हो, लड़ाई हो। नहीं, जब मोहब्बत से आप रखेंगे तो मोहब्बत से बहू भी रहेगी, कभी झगड़ा लड़ाई नहीं होगी। अच्छा, एक बात और है। हाँ, हमारे वलमा कहते हैं कि जब शादी में यहाँ रंडी तू न चाहिए हो, नौटंकी तू करी हो, लिल्ली घोड़ी तू न चाहिए हो, तब जब पतोहिया आए तब तुम करना चाहिए, तब न चाहिए। तब कही हो, अरे मौलाना साहब का बताइए हमार पतोहिया बहुत बिगड़ जाते, तमीज बनाई दो। तब मौलाना साहब कहे अब लाओ 5000 रुपया, है ना, जाफरान लागी, वो महान खुशबू इतर लागी, फलान लागी, दिमाग लागी, और जो सामान लेके जाए तो जिंदगी में पई हो गए यह जाने तू नहीं पई है, तू ना पई हो, चाहे तुझे से पूरा गोरा का शानदार। हाँ, लिहाजा मेरे भाइयों, अपने तमाम गुनाहों से तौबा करो, वक्त बड़ा नाजुक है, और अपने माशरे से ये सब बुराइयों को हटाओ, है ना, और जलसा करो, नबी की महफिल से जाओ, बारात निकालो, तो उसमें अगर डीजे भी हो तो खुराफात ना हो, कव्वाली नबी की नात हो, तकरीर हो, पढ़ने वाले हो या कैसेट ही हो, लेकिन उसमें कव्वाली नात वो क्या नाम गाना ना बजे, है कि नहीं है? डीजे का रोक नहीं है, लोग इसपे हैं, लोग उसमें डांस करते हैं, है ना। जब डांस करते हैं तो बहू भी होती है, माँ भी होती है, बहन भी होती है, बेटियां भी होती हैं, सब देखती हैं, तो बताओ तुम्हारी गैरत कहाँ चली गई, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि मेरे भाई, काम ऐसा करो जिससे दुनिया न राजी हो, अल्लाह और उसका रसूल राजी हो। इसलिए कि जहाँ हमेशा हमें को रहना है, ये दुनिया चंद दिन की है, दुनिया वाले चंद दिन के लिए हमारे साथ हैं, कब्र में हमारे साथ कोई नहीं जाएगा। कब्र में अगर जाएगी तो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत जाएगी। बताओ जाएगी कि नहीं जाएगी? बताओ, दौलत कमा लो, रुपया ले लो, घर बनवाए लो, बहुत कुछ कर डालो, लेकिन जब दुनिया से जब जाओगे तो सब यही रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। वही जाएगा जो तुम दुनिया में नेक काम करके जाओगे। तो क्यों ना हम नेक काम करके जाएं दुनिया से यार, जो हमारे साथ कब्र में जाए और हश्र तक हमारे साथ रहे, और हम नबी की शफाअत के सदके में जन्नत में चले जाएं। हम क्यों रंडी नौटंकी न करें भाई अपने दरवाजे पर, है नहीं? हम इस्लाम के चाहने वाले, हमारा धर्म इस्लाम है, हम मुसलमान हैं, हम नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। तो जब नबी का कलमा हम पढ़ते हैं तो जो हमारे वलमा बताते हैं उस पर हम अमल करें, है कि नहीं है? अब ये आखिरी बात तो ये हो गई, लेकिन एक बात और रह गई। हमारी माँ बहनें घर से मेलक ले अगर निकली हैं तो बढ़िया कपड़ा टीका फान के निकली हैं, और अगर शौहर के सामने जाइए तो 10 दिन नहाइबे न करें, तब बताओ झगड़ा लड़ाई न हुई भैया, है ना। जबकि हमारे वलमा फरमाते हैं कि अगर घर से तुम्हारा शौहर जाए कमाने के लिए या किसी काम के लिए, और अगर वो घर में आ जाए, तुम इस तरीके से श्रृंगार करके उसके सामने जाओ कि तुमको देख ले तो उसके लबों पर मुस्कुराहट आ जाए, और वो तुम देख लो तो उसको मुस्कुरा दो, ताकि तुम्हारे शौहर का थकन दूर हो जाए, तुम्हारे शौहर का गम दूर हो जाए, और तुमको देख करके खुश हो जाए, तुमको गले से लगा ले, कभी तुम्हारे मतलब शौहर और बीवी में झगड़ा नहीं होगा। लेकिन जब है और जब मेरे गए फिर तब कितना बढ़िया, अब बिल्कुल जानते इनके लोग कोई है ही नहीं है, और जब शौहर के सामने ये तो पता लगी कि ये तो भैया नहीं मेरे भाई। लिहाजा ये सब मामलात हैं, हम लोगों को अपने घर से दूर करना है। अब सुनो, मेरा हमारा हजरत ने जो फरमाया है वो शेर सुन लो। अरे मन बोल नबी कहना कहा नवा जनवा गारे मन बोल नबी कहना कहा नवा जनवा गारे माँ परी, रोजा नमाज के साथी नहीं बने के मुसलमान, रोजा नमाज के साथी नहीं
बन के मुसलमान, हजारों झूठ का विरोध है, दूर रगे कुरान जई हो, रब के जब समनवा जनवा गारे जई हो, रब के जब समनवा जनवा गारे माँ बरी। सुना मोरी माँ और बहना, छोड़ जगत का प्यार, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुना मोरी माँ और बहनों, छोड़ो जगत का प्यार। जानते हो जब बारात निकल जाती है तो जो मड़ैतिन रहती है घर में, जरा उनसे पूछो कि घर की औरतों का हाल क्या होता है, क्या करती है। और जो लोग घर पे बचते हैं उनसे पूछो। जबकि जब घर से बारात निकल जाए तो माँ को चाहिए ये दुआ करे कि परवरदिगारे आलम, मेरे बेटे की बारात गई है, अब तो उसका सहारा तू ही है, रास्ते में कोई मुश्किल न आने पाए, कोई मुसीबत न आने पाए, कोई रुकावट न आने पाए। ऐ परवरदिगारे आलम, जिस सही सलामत के साथ मेरे बेटे की बारात गई है, उसी तरह मेरी बहू और मेरे बेटे और बारातियों के साथ वापस कर दे। ये दुआ करना चाहिए। लेकिन तो घुंघरू पहन के अल्लाह जाने का करते हैं तो हम ना बताए थे भैया, है ना। लेकिन मेरे दोस्तों एक बात और याद रखो, ए मेरी माँ बहनों, तुम घर से निकला करो तो पर्दे के साथ निकला करो, और अपने सर को अपने, जबकि हमारे उलमा फरमाते हैं कि औरत घर से निकले तो औरत पूरा उसका शरीर पर्दा ही है, औरत पर्दा ही का नाम औरत है। लेकिन मेरे भाई कौन में कपड़ा पहने का हम बताएंगे, और बाल नकाब ऐसा रहेगा कि सारा बाल नजर आएगा। कुर्बान जाओ हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर जब घर से निकलती थी तो जानते हो उनके बाल शरीफ को कभी आज तक आसमान के फरिश्तों ने नहीं देखा, आसमान के फरिश्तों ने नहीं देखा। और जब कहीं जाना हो तो ऐसे नहीं जाती थी, आगे हसन होते थे, आगे हुसैन होते थे, पीछे हसन होते थे, पहले हुसैन का कदम, फिर फातिमा का कदम, फिर हसन का कदम, ताकि फातिमा के कदम के निशान को भी कोई न देख पाए। और आज हमारे बहनों का क्या हाल है, यहाँ बार झरिए हजरत बार, और झारा करिए, जब झारा करिए तो टटियों पोछा करिए। अब जब ज्यादा बार होगी तो आपन बार बेच के बुढ़िया बार खरीदेंगे। इनका ही हाल है, हाँ इनका ही हाल है। अच्छा एक बात और है, फुरकान भाई एक ब्याह है, अब इनके यहाँ दुल्हन आई, अब गांव वाले निहारो वही हैं, कहा करे मुँह देखुआ दे हैं, आप 100 रुपया तो दे दी, मुँह देखुआ दे दी। जब 10 निहारू इकट्ठा बैठी तो पूछे बहनी बताओ तू गई रहा फलाने के दुल्हन देखे, कौन मेरी बहन बहुत सुंदर, बहुत बड़हर, बहुत नीक, लेकिन न कोनो इतनी ऊंच है। 100 रुपया देके पूरे गाँव के बेइज्जती करें। हे मेरी माँ बहनों, ये सब खुराफात अपने अंदर से हटाओ। अब कहीं है जिनका न बुलाए चलो भैया। अब सुनो मोहब्बत के साथ जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। सुनो मोरी माँ और बहनों, छोड़ो जगत का प्यार, अरे 5 गहनवा मिला के रब से करो उसी का सिंगार, छोड़ो दुनिया का फैशनवा जनवा गाहे माँ बड़ी, छोड़ो दुनिया का फैशनवा जनवा गाहे माँ बड़ी। कब्र में आई है फरिश्ते, पूछी है 3 सवाल। जब कब्र में आई है फरिश्ते, पूछी है 3 सवाल, और तीनों के नाम बताए पई हो, उखाड़ ले ये थालिया का चालीना बहनवा जनवा गाहे क्यों चले ना बहनवा जनवा गारे माँ बली, क्यों चले ना बहनवा जनवा गारे माँ बली। आखिरी से सवाने से पे सूरज होई, अकील गुम हो जाए, सवाने से पे सूरज होई, अकील गुम हो जाए, और क्या करे आगे रोना रही तो के करते तो दुहाई के हो, सोनी ना करना जनवा गाहे माँ
हो मनी हो नबी कना कहना जनवा गारे माँ गरीब। ये मेरा आखिरी कलाम था, मैंने बता दिया। अब देखो हम आपके बिरादर हैं। किसके बिरादर हैं? आपके। और आप हमारे बिरादर हैं। तो अब बताओ बिरादर की बात को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए। मानना चाहिए। तो अब चाहे बिरादर समझ के और चाहे भैया कुछ मेहमान समझ के, बात ये मानो आप लोग कि जो शादी के टाइम या और दिनों में जो खुराफात आप लोग करते हैं उससे आप लोग तौबा कीजिए अपने गुनाहों से, और उससे कि परवरदिगार आलम जो कुछ मुझसे भूल हुआ हुआ, और इंशाअल्लाह अब हम जब भी कोई काम करेंगे तो हम सबसे पहले तेरा और तेरे रसूल का जिक्र करेंगे। हमको दुनिया को खुश नहीं करना है। तमाम लोग मिले भैया अरे यार काम मिलाद कर वही हो, ऐसा काम करो कि जेके वजह से तोहरे द्वारे 4 ठो आदमी आवे और काम मेरा सिर्फ करियो मन मौलाना है राधर बत्ती चले हैं कुछ न जान पाइयो ना कुछ आदमी है तुम्हें। तो कहने मतलब जब उनको ये कहें तब तुम उनसे कह दो कि हमको दुनिया को नहीं राजी करना है, हमको अल्लाह को राजी करना है, हमको रसूल को राजी करना है। हम वो काम नहीं करेंगे जिससे दुनिया वाले खुश हो, इसलिए दुनिया वाले खुश होंगे तो बड़े बड़े 2,000 रुपया 10,000 दे दी, लेकिन वह कर्जा के तौर पर। लेकिन जब हम अल्लाह और रसूल को राजी करेंगे तो दुनिया तो हमारी किसी तरीके से गुजर जाएगी जिंदगी दुनियावी, लेकिन जब हम कब्र में जाएंगे तो हमको आराम मिलेगा। इसी तो शायर ने कहा है ऐ जहां वालों यही कुरान का पैगाम है, सबसे अच्छा सबसे प्यारा मजहब इस्लाम है। आज दुनिया में अगर कर लो नबी की पैरवी, बाद मरने के वहां आराम ही आराम है, बाद मरने के वहां आराम ही आराम है। आज दुनिया में अगर कर लो नबी की पैरवी, बाद मरने के वहां आराम ही आराम है। सलाम कर लिया जाए चाहे बोलिए कुछ 5 मिनट के लिए समय दो। हाँ हाँ ये सुभान अल्लाह जो भैया इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम के जवाब दिए मेरी खिदमत नहमदुहु व नसल्ली अला नबीहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस आमनतु बिल्लाहि सल्लल्लाहु अज़ीम व सदका रसूलुहुल नबीयुल करीम। बहुत कम समय लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट बहुत हो जाएगा, 10 मिनट के अंदर। उसके बाद सलाम पढ़ लिया जाएगा क्योंकि सुबह शादी है और टाइम भी काफ़ी हो चुका है। माशाअल्लाह ये प्रोग्राम कामयाब है, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी पैसा खर्च किया गया पैसा वसूल है, दिल खुश हो गया, बहुत बेहतरीन बात। तकरीर भी, वाज़ नसीहत भी। मैं सिर्फ एक बात कहने के लिए बैठा हूँ, चाहे बाद में गाली ही में देना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुरान मुकद्दस की आयत करीमा हमने पढ़ा व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। आप जो सर झुकाए हैं सर उठा ले मेरी तरफ, मैं आपका इमाम हूं। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमत का खूब खूब चर्चा करो। क्या करो? चर्चा करो। ये कौन कह रहा है? हमारा और आपका रब कह रहा है, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है। हम कलमा पढ़ने वाले किसके हैं? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिनकी शरीयत में शराब हराम है, जुआ हराम है, झूठ हराम है, चुगलखोरी हराम है, गीबत हराम है, एक दूसरे की बुराई करना हराम है, ऐब निकालना हराम है। दूसरी बात, गाना बजाना हराम है। पढ़ने वाले पढ़े होंगे, पहली तामीरे अदब में ही लिख दिया है अल्लामा बदरी मिल्लत रहमान ने कि गाना और बजाना जायज नहीं। शादी आ जाए तो जायज हो जाता है। आज घर में शादी आ गई तो हराम चीज जायज हो गया, हलाल हो गया। शादी आ गई तो जायज हो गया। बोल दिए बुआ नहीं मानती, फूफी नहीं मानती। ये बचकाना आदत है और ये अक्ल से बाहर है। पूरे गांव वालों से, मैं एक से नहीं पूरे गांव वालों से कहता हूं, नाजायज काम छोड़ने की कोशिश करो, हराम
तमाम चीजों से बचने की कोशिश करो। हमेशा यही नहीं रहना है, मरने के बाद भी कब्र में जाना है। अल्लाह तबारक व तआला व सरकार मुस्तफा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होना है। हमारा और आपका अकीदा ये नहीं है कि मर गया तो मर गया। मैं कई बार तकरीर में बयान कर चुका हूं, बाप के सुल्ब से मां के पेट में नापाक कतरा जाता है। क्या जाता है? नापाक कतरा, जो खून और पेशाब होता है। जो खुदा उस नापाक कतरे को एक वजूद दे सकता है, एक मुजस्समा दे सकता है, एक बच्चा और बच्ची का शक्ल दे सकता है, मरने के बाद 60 किलो 80 किलो 100 किलो बॉडी में दोबारा जान नहीं डाल सकता। जान डाल सकता है। इसलिए बचकाना आदत छोड़ो। आज से पहले बाप दादा क्या करते थे? रंडी नचाते थे, नाच गाना करते थे, खुराफात करते थे। अब जाहिलियत का दौर नहीं है। इस जमाने को तरक्की याफ्ता जमाना कहते हैं। इसलिए हद दर्जा ख्याल रखो, वरना अगर मैं इमाम होके अगर सख्ती बरतने लगा, किसी के पास ताकत नहीं कि हमें निकाल देगा। अगर निकाल देगा तो यहाँ के बाद भी कोर्ट है, वो कोर्ट नहीं पुलिस स्टेशन वाला। हमारे पास भी मुफ्ती हैं, अल्लामा हैं, मुहद्दिस हैं, काजी हैं। हम लोगों के काजी कौन है जानते हो? गजाली दोहरा मुफ्ती हफीजुल्लाह खान नईमी साहब। बदनाम होता है यार, काफिर बदमज़हब ताना कसते हैं, ताना देते हैं। मुसलमान कहता है शराब हराम है, अरे फलानो लड़का वहां पिए पड़ा रहा। एक पीता है पूरी कौम बदनाम होती है, एक रंडी नचाता है पूरा गांव बदनाम होता है, एक तवाफ करता है पूरा गांव, और नामे अमल गुनाहों से पुर होता है। लाने वाले को ज्यादा गुनाह होता है देखने वालों के बदौलत, क्योंकि उसने उसका जरिया बनता है, उसका जड़ बनता है, उसका जड़ बनता है। वो गुनाह लाया और पूरे गांव को दिखाया। इसलिए मैं सिर्फ समझाने के लिए बैठा था, बताने के लिए बैठा था। आप लोगों को 1 साल से समझाता हूँ, अपना भाई समझ के, अपना बिरादर समझ के, अपना पड़ोसी समझ के, जो भी समझे, या इमाम समझे या जाहिल समझे। इसलिए हमारी बात पर गौर करें। अरे शादी का मौका है, अपने घर में कुछ भी कर लिए 1-8 घंटा के लिए, चलो एक बात की बात है भाई, खानदान को तुम खुश था। एक तवाइफ को लाके पूरे गांव को बटोर के हम फिर मुसलमान बनने का दावा करें। अल्लाह रहम फरमाए, समझ अता फरमाए। मैं इल्जाम नहीं लगाता हूँ किसी को, लेकिन याद रखिए, बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश करिए, पकड़िए मत। अब कोई कहेगा खजांचिन के यहाँ से उतरा, अरे 1 साल पहले अगर एक आदमी गलती कर दिया तो वही गलती पूरा गांव पकड़ के रखे। फला क्या हुआ, कोई नहीं बोला। यहाँ क्यों ये इतनी बुराइयां हैं? मैं बताऊं, हक बात कहने वाला कोई नहीं है, मुंह पर सामने जवाब देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हर आदमी एक दूसरे से रिश्ते में बंधा है। इसकी बेटी उसके यहाँ, उसकी बहन उसके यहाँ, उसकी बहू उसके यहाँ, इसकी बेटी उसके यहाँ। अब वो पटीदार और मोहल्ला और बिरादर लेकर चलते हैं, आज भी 80 साल पहले वाला। कब समझ आएगा? एक आदमी अगर गलती कर रहा है तो दूसरे को तो पकड़ना चाहिए, तमाशा देख रहा है। इसलिए शरीयत को पकड़िए, हमें मत डरिए, हमें मत को करिए। हाफिज सनाउर रहमान साहब आए हैं, हाफिज हामिद साहब आए, मौलाना अखलाक है, ये फलाने आलिम है, फला आलिम है, ये मत समझिए। ये समझिए हमारा रब हमसे क्या कह रहा है। किसी को इस बात की गारंटी है, पता नहीं कितने दूल्हे सज के घर से निकले हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है, निकाह तक नहीं हुआ, इंतकाल हो गया। ये हमारे लिए सबक नहीं है। मैं बद्दुआ नहीं कर रहा हूँ, समझने की बात कर रहा हूँ। इशारतन बुरा मत मानिएगा, और बुरा भी मान जाएंगे तो गाली भी देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हक बात बताने में कोई डर नहीं। हक बात अगर इमाम ही छिपाने लगा, आलिम ही छिपाने लगा, तो क्या मतलब ही क्या रहा। हमारी और आपकी सांसें चलती हैं, यही जिंदगी है। ये सांसें रुक गई, सब खत्म। उसके बाद सिर्फ अमल बचेगा। बेटा बाप के साथ सोने के लिए कब्र में नहीं जाएगा, बेटी नहीं जाएगी, बहू नहीं जाएंगे, बीवी नहीं जाएंगे, दादा नहीं जाएंगे, बाप नहीं जाएंगे। वही वो हकीकत है कि पूरी कायनात
करती है। एक मच्छर से लेके मक्खी तक, चरिंदो परिंद से लेके जानवर तक, इंसान तक, यहूदो नसारा जितने भी दीन और मजहब वाले हैं सब तस्लीम करते हैं। इसलिए समझिए और सही मानिए तो तौबा करिए गुनाहों से। अगर गलती कर दिए रोकने की कोशिश करिए। एक बात में छोटा सा मिसाल देके अपनी गुफ्तगू बंद कर दे रहा हूं, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं। हमारा और आपका बच्चा है, हमारे पास भी बच्चियां हैं, आपके पास भी बच्चे हैं। कपड़ा मांगते देते, अच्छी खिलौना मांगते देते, चॉकलेट मांगते देते, सारी चीज मांगते देते, पैसा मांगते देते। लेकिन वही बच्चा अगर आपका गोला मांगे तो कोई देगा? है देने वाला कि बच्चा आग मांग रहा है, यार मेरा बहुत प्यारा है दे दो, यही कहोगे जल जाएगा, इलाज कराना पड़ेगा। अगर चाकू छुरी मांग ले तो, जहर मांग ले तो। लेकिन याद रखिए दुनिया के जहर और आग से 70 गुना ज्यादा जहन्नम की आग हौलनाक है। दुनिया के एक चिंगारी हम नहीं दे सकते, जहन्नम में कैसे ढकेल सकते हैं? और जहन्नम से कोई इनकार सकता है? न डॉक्टर इनकार कर सकता है, ना प्रोफेसर, ना इंजीनियर, ना एडवोकेट, ना मजिस्ट्रेट, ना डीएम, ना जज। है कोई दुनिया में इनकार करने वाला? इसलिए गलत रस्मों रवाज को खत्म करें। और हम तो भाई, हमें आप बुलाएंगे हम आएंगे। आप क्या नौकरी करते हैं? आप ठीका करने के लिए बुलाओगे, आएंगे, ठीका करेंगे। कुछ भी दीनी मामला होगा हम आएंगे, हमारी मर्जी। हम समझा सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते। इसलिए मैं पिछली बार भी समझाया था, एक के यहाँ लाके नचाया था। नाम हम अपनी जुबान पर नहीं लेंगे, आप लोगों को मालूम है। अभी भी पिछली बार भी नचाए थे। एक बच्ची की शादी हुई, वो बच्ची पैदा हुई थी, वो भी नचाया हुआ। बाद में पता चला कि बच्चे इंतकाल हो गए। सबक है, आगे वाली डीवा की बात है। 8 दिन नचाया था, इस पे बच्ची पैदा हुई। इस एक वहमो ख्याल है, किसी के कहने पर हम अपनी आकबत खराब कर दें। प्रीतम दादा अगर हमसे कहे यार तुम्हारे यहाँ नाच नहीं है यार, ले आओ, तो उनके कहने पर हम रंडी बुला लें। उससे अगर किसी को दुनिया में गाली देना होता है तो कहा जाता है ये रंडी है। और उसी रंडी को बुला के इतने असीम सुन्नते रसूल पर अमल करने के लिए उसी को नचाते हुए, पैसा लुटाते हुए लेकर जाते हैं। आप एक मिसाल छोटी सी दे दी, आपको नमाज पढ़ने जाना है, नमाज पढ़ने जाना है मस्जिद तक, जुमा की पढ़ने जाते हैं। घर से निकले नहा धुल के, इधर खुशबू लगा के, अब रास्ते में कीचड़ में लौटते हुए जाओगे। अगर कीचड़ में पांव पड़ गया तो पहले उसे धुलोगे, फिर मस्जिद के अंदर दाखिल होगे। अब निकाहो मिन सुन्नती वमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। सरकार ने फरमाया निकाह करना मेरी सुन्नत, जो इनकार करे हम में से नहीं है। निकाह से इनकार करने वाला काफिर, जब सरकार की जमात में से नहीं है तो वो काफिर ही तो हुआ। ऐसे असीम सुन्नत को अदा करने के लिए रंडियों की जरूरत पड़ती है, तवाइफों की जरूरत पड़ती है, नाचने वालों की जरूरत पड़ती है। अब इससे बड़ी बात हमारे पास कुछ नहीं है समझाने के लिए। अब आप समझे ना समझे, कल हश्र के मैदान में हम भी बरी होंगे, हजरत भी बरी होंगे, इमाम भी बरी होंगे। अल्लाह तबारक व तआला के सामने ये कहने के लायक होंगे कि हमने रोका था। बाकी वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। अब चाहे पूरी रात गिरी आइएगा, गाली दीजिएगा, चाहे सुन पीछे गाली दीजिएगा, हक बोलने के लिए हमारी जुबान पे किसी की तासीर नहीं है, किसी की ताकत नहीं है। बोलेंगे, हम अपने घर में भी बोल देते हैं हक बात के लिए और रोकते हैं सख्ती के साथ। हम अपने खानदान में, अल्लाह के फजल व करम से हमारे खानदान में तो अल्लाह ने रहम फरमाया, 12-14 आलिम हो गए। ऐसी नौबत आज तक नहीं आई है कि हम किसी को समझाएं या रोकें। बाकी आप खुद समझदार हैं, मुंबई दिल्ली का सफर करते हैं, इलाका घूमते हैं, हजारों को समझाते हैं,
हजारों को चलाते हैं, हजारों से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन ऐसी होशियारी किसी काम की नहीं कि अपना ईमान और अकीदा ही खराब कर दे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, सबसे पहले हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, फिर आप हजरात खुद करने की तौफीक अता फरमाए। मैं एक घर की बात नहीं किया हूँ, पूरे गांव की बात किया हूँ, और पूरे गांव वाले इस चीज को सख्ती के साथ रोक कर और बदल कर दिखाइए अपने आप को कि हाँ कोई समझाने वाला था, बताने वाला था और बताया था, हमने अपने आप को बदला। वरना रहिए पुराने ख्याल में, दुनिया तमाशा उड़ाती है मजहब इस्लाम के मानने वालों की, एक गांव एक बस्ती की और उड़ाया जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। खड़े हो जाए, सलाम पढ़ लिया जाए, दुआ कर दिया जाए, क्या मालूम अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाए। मुस्तफा सलाम शमाए रज़्मी हिदायत केला शहरियारे रमता जबा रम शहरे